गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिंपल सेंटेंस का अध्ययन किया। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। इंट्रागेटिव सेंटेंस के दो भाग हैं, सिंगल इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव। सिंगल इंट्रागेटिव का मतलब होता है जो वाक्य पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, और डबल इंट्रागेटिव का मतलब कि जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। तो आइए चलते हैं, इसको देख लेते हैं। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे। चलते हैं सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानते हैं, रिपोर्टिंग पर रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य के अंत में वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को आस्क्ड में, ध्यान रखिएगा, आस्क्ड में बदलेंगे, अब में बदल देते हैं और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। चाहे आप इफ़ लगा दीजिए और चाहे वेदर लगा दीजिए। नियम को आप हमेशा याद करते रहिए। देखते हैं एग्जाम्पल में, सीता सेड टू मी। अब देखिए, ये तो हमारा भूतकाल में दिया गया है। और विल यू गो टू मार्केट टुमारो, क्या तुम कल बाजार जाओगे। तो क्या शब्द पहले आ गया, तब इसके लिए क्या करेंगे, अब सीता। सीता अब टोल्ड नहीं लिखेंगे बल्कि आस्क्ड लिखेंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। ASKED, आस्क्ड मी। अब यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ लगा देंगे, इफ़। अब देखिए, अब इसको हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तो यू कौन सा वचन, अरे बहुवचन है लेकिन सेकंड पर्सन का है, तब इसके अनुसार बदल देंगे तो हो जाएगा आई। अब यू के साथ विल तो आई के साथ सैल के बाद क्या, सैल का भूतकाल क्या होगा, शुड गो टू मार्केट टुमारो का द नेक्स्ट डे। यानी कि सीता आस्क्ड मी इफ आई शुड गो टू मार्केट द नेक्स्ट डे। तो संभवतः ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आइए चलते हैं डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। डबल इंट्रागेटिव मतलब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में या वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को हटाकर आस्क्ड में और कामा एवं इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसी कंजक्शन या उसी प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग कर देते हैं। जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, जो भी आए प्रश्नवाचक शब्द, हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसी कंजक्शन के रूप में उसी प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग कर देते हैं। जैसे राजू सेड टू मी व्हाई वेयर यू गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ जाएगा राजू सेड टू मी, राजू मुझसे कहा, व्हाई आर यू गोइंग टू द स्कूल यस्टरडे। तब यहाँ देखिए व्हाई यहाँ आ गया, इसका मतलब इसके हिंदी के वाक्य में जो है बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा राजू आस्क्ड मी। अब देखिए, अब ये इसको हटाकर इसी प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग कर देते हैं। व्हाई यू, तो यहाँ आई हो जाएगा, व्हाई आई, वेयर है तो हैड बीन हो जाएगा,
हैड बीन, फिर गोइंग टू द स्कूल, और एस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे क्वेश्चन मार्क। तो जाएगा राजू आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन गोइंग टू द स्कूल द प्रीवियस डे। तो ये आप लोगों को प्रश्नवाचक सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में अगला इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इसका नोट्स बुक बना लीजिए, मेहनत से पढ़िए। बहुत मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और इसको अब जो है समय निकाल कर बढ़िया से इसको समझ कर पढ़िए। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।